अभी जो कुछ वहाँ ड्रामा सीन चल रहा है, इससे बांग्लादेश को नुकसान होगा। कल हमारे मुसलमान भाई हैं, फिर हमें तकलीफ़ होगी। जैसे हमें कश्मीरियों की तकलीफ़ होती है ना, फिर हमें बंगालियों की भी तकलीफ़ होगी। पहले हम कश्मीर के नारे लगाते रहे सारी उम्र, फिर हम बंगालियों के नारे लगाएंगे, ठीक है? तो फिर हम सारी उम्र नारे लगाते रहेंगे, सारी उम्र हम आमदनी इकट्ठी करते रहेंगे। हमने नहीं बदलना। छोड़ दो भाई, उसका वो जाने, उसके काम जाने। वो जिसने कहते हैं खाई हैं गाजरें, पेट में उनके वो दर्द। बात करेंगे बांग्लादेश और इंडिया की टसल्स तो हमें डेफिनेटली सी बात है और गज से दिखाई दे रही हैं और ये चीज़ थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन बांग्लादेश के झुकाव फॉर्चुनेटली हमें पाकिस्तान की तरफ दिखाई देता है। हमारे बहुत सारे जो जनरल्स हैं उनकी मुलाकात होती हुई दिखाई दी है बांग्लादेश के अंदर। एंड सेकेंडली बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप जो कि बिग स्पॉटर राइट नाउ इंडिया का नज़र आ रहा है। बहुत सारे सुनने में आया कि कमिंग मंथ्स के अंदर ट्रंप इंडिया जाएंगे, उसको विजिट करेंगे। रिपब्लिक डे था जिसके ऊपर कह लें कि इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे वहां पर विजिट किया है एंड सऊदीया के अंदर भी रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया गया है। बहुत सारे कल्चरल एक्सपेक्ट्स वहां पर शो किए गए हैं। ट्रंप ने आते ही एक शानदार धमकी दे दी है भाई बांग्लादेश को, यूनेस्को के भाई औकात में रहो, औकात से बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सर क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के ऊपर कि बांग्लादेश कुछ ठहरेगा, कुछ डरेगा, कुछ थ्रेट फील करेगा या नहीं? देखिए, बांग्लादेश के सर पे किसी का हाथ है, इसीलिए बांग्लादेश ना खुदकियाँ मार रहा है। तो हालांकि इंडिया से बेहतर उसका दोस्त कोई भी नहीं है, ठीक है ना। 50 साल से हिंदुस्तान ने उसको संभाला है, सपोर्ट किया और अभी तक कर रहा है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली वही कर रहा है, सब कुछ खुराक वगैरह सब चीज़ें वहीं से जा रही हैं। मगर इंडिया ने बिल्कुल उसके साथ तल्लुकात ख़त्म नहीं किए। ये जो धमकी दी है ना ट्रंप ने, ये हमारी वजह, पाकिस्तानियों की वजह से दी है कि ये जो दोस्तियां बढ़ा रहे हैं, को खिचड़ी नहीं पकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें एक मैसेज दिया कि इंसान बनो, कोई हालात ऐसे नहीं है, आप अपने काम से काम रखो। डायरेक्ट तो वो हमें नहीं कह सकता था। तो लिहाजा अब कुछ समझ नहीं आ रही इस खिते में क्या चल रहा है, क्या गेम हो रही है। मगर बंगाली लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। बांग्लादेश के लोग इस्तेमाल हो रहे हैं और वो खुद को इस्तेमाल होते हुए देख भी रहे हैं, लेकिन स्टिल कोई स्टेप नहीं वो ले पा रहे हैं। पीपल वो सेइंग कि मे बी चाइना इंडल्ज हो सकता है इसके बीच में, जो कि प्रॉपर सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया को काबू करने के लिए। बट राइट नो अगर देखा जाए तो इंडिया इज़ द इमर्जिंग पावर, हमें वो नज़र आती है, चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुकी है एंड सारे का सारा जो सपोर्ट है राइट नो अमेरिका का वो इंडिया को मिल रहा है। और अगर पाकिस्तान के बीच में बात आती है तो लोगों ने बहुत ज़्यादा सोचा था कि ट्रंप के आने से पाकिस्तान के भी हालात कुछ कदरे बेहतर नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात इमरान खान की थी, लेकिन उसको तो 14 इयर्स की कैद हो चुकी है। देखें, वो तो एक ख्वाब था, हमें दिखा रहे थे जी इमरान खान रिलीज़ हो जाएगा ट्रंप के आने के बाद। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इमरान खान ने बहुत सारी अहमकाना गलतियां भी की हैं, जिसका आज वो उसका खमियाजा भुगत रहा है। ख़ुद उसने इतना कुछ नहीं किया जिसको उसको फंसा दिया गया है। इमरान खान को उसके अपनों ने फंसाया है। वो अपने उसके MNA MPA नहीं चाहते कि ये बाहर आ जाए और ये जो है ना हुकूमत कर ले, वो नहीं चाहते। सबसे बड़े दुश्मन उसके घर के ही हैं। देखे, जिन्होंने एकदम से इमरान खान को लॉन्च किया था, जहाज़ों में गए थे, बनाया था, उन्होंने पीछे हो गए। फिर इमरान खान के साथ कौन था? अवाम के पास तो पैसा नहीं है ना ताकत है। एक दो दिन की रोटी नहीं है, 2 दिन जाते हैं, डंडे खाते हैं, अवाम वापस आ जाती है, ठीक है ना। असल लीडर तो भाग जाते हैं ना, उनका नज़र भी नहीं आते। वो किस सुरंग से निकलते हैं, तो KPK असम्बली से निकलते हैं, कहाँ चले जाते हैं। तो जब असल जो लीडर हैं, जो इमरान खान के दोस्त हैं, जो MNA MPA हैं, जब वो सही उस तरह उनका साथ ही नहीं देंगे, कोई भूख हड़ताल नहीं करेंगे और एंड टाइम पे भागेंगे, तो इमरान खान क्या करेगा? बिल्कुल आपकी बात सही है। ट्रंप के पावर में आने से पहले उसने बांग्लादेश के खिलाफ काफ़ी ट्वीट्स की थी जिसके अंदर माइनॉरिटीज़ का जिक्र किया गया था कि माइनॉरिटीज़ यहाँ पर सेफ एंड नज़र नहीं आ रही है। तो अब क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है कि इंडिया कब तक ये टसल को बर्दाश्त कर पाएगा, अमेरिका कितना साथ दे पाएगा, पाकिस्तान की इंडल्जमेंट क्या नज़र आ रही है बीच में? मुझे तो कुछ इंडिया की गेम नज़र आ रही है, हिंदुस्तान की कोई गेम है या चाइना की, इन दोनों की कोई आपस में गेम है। और पाकिस्तान का इसमें ना कोई किरदार है और ना ही बांग्लादेश का कोई किरदार है, ठीक है। एक हुकूमत उनकी स्टेबल नहीं है, वो वोटों से नहीं आई हुई है, ठीक है। जो भी हुकूमत बांग्लादेश की है ना, वो वोट से तो नहीं आई हुई है, उसकी पावर तो नहीं है ना, वो डमी, जिस तरह यहाँ पे डमी है वहाँ पे भी डमी है, ठीक है। अब ऊँट किस करवट लेता है ये कोई पता नहीं, हम कुछ अंदाजे ही कर सकते हैं। मगर इंडिया इतनी आसानी से अपने हाथ से बांग्लादेश को जाने नहीं देगा। मतलब अब
कह रहे हैं कि अभी तक जो चावलों का एक किस्म का एक्सपोर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और बांग्लादेश को खरीद भी रहा है और बांग्लादेश अपने खाने पीने की सहूलियात भी भारत से ही ले रहा है, तो इट मीन्स ना कि बीच में कुछ ना कुछ तो चीज़ नज़र आ रही है। अगर इतना ही बांग्लादेश बुरा हो रहा है, आपने बॉर्डर्स को सील कर दिया, आपने बॉर्डर्स पर और सिक्योरिटी रख दिया, आपकी BSF की लड़ाई हुई कह लें कि बंगालियों के साथ, बट स्टिल इंडिया इज़ फेवरिंग बांग्लादेश इन टर्म्स ऑफ फूड। वो खाने के मामले में तो उनको सपोर्ट करेंगे, कहीं भूखे ना मर जाए। ये देखिए, हाथी के दांत खाने की और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। ये कोई गेम चल रही है और हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। पाकिस्तान को इससे बिल्कुल साइड में रहना चाहिए। साइड पे डेफिनेटली पाकिस्तान को रहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि 1971 से बिछड़ा हुआ भाई साथ मिल रहा है। तो बिछड़ा था, उसको किसने छोड़ा था? बिछड़ा तो खुद ही हमने ही छोड़ा था ना। सही है। बिछड़ा तो, बल्कि मेरा ख्याल है, देखें, कभी इंसान अपनी दुश्मनी नहीं भूलता, कि वो बातें बंगाली भूल नहीं गए जो उनके साथ हुआ है। ओके। ठीक है ना। ये अब जा रहे हैं, किस मुंह से जा रहे हैं? कौन सा इन्होंने अच्छा काम उनके साथ किया हुआ है? कौन सी? ये तो अपनी मतलब है कि शहरों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, अपने इलाकों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो ये बांग्लादेश किस ख्याल में बैठा हुआ है? ये उनको कैसे सिक्योरिटी देंगे जहाँ के पे भी इनका बॉर्डर नहीं लगता? ठीक है, ये कैसे सिक्योरिटी देंगे? ये तो हम पाकिस्तानी सेफ नहीं हैं, तो वहाँ पे ये क्या करेंगे? उन्होंने शटअप, ट्रम्प ने सही कहा है कि भाई अपने मामलात रखो, पाकिस्तान को तो उनके साथ जाना ही नहीं चाहिए। किस ब्याह पे हम जाते हैं? हमारे पास क्या है? कौन सा हमने अच्छे उनसे काम किए हुए हैं, या कौन से हमारे इतने हालात अच्छे हैं कि हम बहुत खुशहाल हैं और हम इंडिया की जगह, इंडिया से ज़्यादा सपोर्ट बांग्लादेश की कर देंगे? देखो, ऐसे किसी मंजदार में किसी को जलील करने लिए लेके जा रहे हैं। इन्होंने बस कुछ भी नहीं करना, उल्टा उनके लिए, बंगालियों के लिए राहें ख़राब कर रहे हैं। ठीक है ना। साइड पे बैठे रहे, अब तमाशा देखें, जो भी होगा। कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को ही आता है। लौट के इंडिया के पास ही बांग्लादेश ने जाना है। पाकिस्तान उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, सिर्फ बढ़ के ही मार सकता और कुछ भी नहीं कर सकता। जो अपने बच्चों को खाना नहीं दे सकता, अपने मुल्क में रोजगार नहीं जो दे सकता मुल्क, वो बांग्लादेश को कैसे देगा? तो फिर बांग्लादेश क्यों बार बार पाकिस्तान की तरफ भाग के आ रहे हैं, जबकि उसको पता चल रहा है कि ये सिचुएशंस कहाँ पर लेकर जा रही है मुझे? और भारत, जो कि अभी तक मेरे साथ है, भारत क्या वापस लेना चाह रहा है बांग्लादेश के? जैसी दोस्ती थी बांग्लादेश की इंडिया के साथ, वो बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। देखिए, जो हुकूमत में आया हुआ है ना बांग्लादेश में, उसके तल्लुकात इंडिया से ख़राब है ना। जो हुकूमत में थी उसके उसके तो नहीं ख़राब है, नहीं थे ना। बिल्कुल ऐसे वो ही तो है। 30-40 साल से हुकूमत इंडिया की मतलब मर्जी से कर रही थी, इंडिया के आसरे पे कर रही थी। अब भी मेरे ख्याल से ये सियासत है, डू मोर चाहते हैं, इंडिया से कुछ ज़्यादा चाहते हैं। ओके। बंगाली चाहते हैं कि अभी हमें मछली के साथ कोई मुर्गी भी मिले और हमें कोक पेप्सी भी मिले, इसलिए वो इधर उधर आसरे कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि हमें हसीना मिले। हसीना नहीं, हसीना को वो क्या करेंगे? अब अचार डालेंगे, हसीना का क्या करेंगे? अब कोई और ही हसीना जाएगी तो फिर उस मुल्क को संभालेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। बंगालियों को चाहिए होश के नाखन लें। ठीक है, आपका बॉर्डर लगता है, हमें तो खुद भी चाहिए इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करें। ठीक है, और उनको भी चाहिए कि अपने ताल्लुकात अच्छे रखें। किसी का एहसान याद रखना चाहिए, नेकी नहीं भूलनी चाहिए, हमें भी नहीं भूलनी चाहिए, उसको भी नहीं भूलनी चाहिए। ये सारा ड्रामा चल रहा है। और पाकिस्तान अब्दुल्ला की शादी में, अब्दुल्ला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना हुआ है। पाकिस्तान को नहीं चाहिए अपने तल्लुकात ख़राब करने। अभी डोनाल्ड ट्रंप अगला स्टेप फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर देगा। देखिए, इंडोनेशिया का सदर इधर पाकिस्तान आ रहा था, उन्होंने फोर्स करके अपने मुल्क में बुला लिया इंडिया ने। ये भी नहीं आपको लग रहा कि ट्रम्प इंडिया को खुश करने के लिए ऐसे बयानात ना दे रहा हो कहीं? हाँ, जाहिर सी बात है, इंडिया को तो इस टाइम कोई भी नहीं छोड़ना चाहता ना। ठीक है, इंडिया के साथ तो हर बंदा दोस्ती करना चाहता है। इंडिया को क्यों खफा करेंगे? ठीक है, बांग्लादेश से क्या मिलता है? पटनस चावल, उसके अलावा उधर क्या है? कुछ भी नहीं है। वहाँ से क्या लेंगे? चावल तो वैसे ही इंसान के लिए मुज़र सेहत हैं, ज़्यादा खाने से मेरे जैसा फूल जाएंगे, क्या फ़ायदा चावल खाने का? तो लिहाजा बांग्लादेश को होश के नाखिल लें और ये ड्रामेबाजियाँ ख़त्म करें। खित्ते में आगे ही माशी इस्तेकाम नहीं है, आपके मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। अब आप ऐसा ना करें और पाकिस्तान से बाय बाय करें। पाकिस्तान को कहें कि आप अपने मामलात, अपने मुल्क को सुधारो, खुदारा जाके हमें आके मशवरे ना दो। और पाकिस्तानी को भी चाहिए कि भाई बांग्लादेश की आप फ़िक्र ना करें। एक किसी को आपने ज़ख्म दिया होगा, फिर आप किस मुँह से उधर जाते हो? बिल्कुल ऐसे किस मुँह से आप जा रहे हो? और वो यकीन, बुला रहे हैं तो जा रहे हैं ना। वो बुला इसलिए रहे हैं ना, देखें, इसीलिए बुला रहे हैं कि इनकी वजह से इंडिया पे प्रेशर पड़ेगा, फिर इंडिया हमें साथ खाने के कुछ और भी देगा। मगर इंडिया आपको भूखा भी मार देगा, अभी फिर आपको फिर रोज़े भी रखवाएगा, फिर आप ठीक रहोगे। हमने तो भाग जाना है,
हमने तो आपका साथ नहीं देना, हमारे आसरे पे तो बांग्लादेशियों बंगालियों ना रहो, हमने तो भाग जाना है। हमने तो पहले भी ज्यादतियाँ आपके साथ की हैं, फिर हो सकता है इससे भी ज़्यादा कर दें, ठीक है। लिहाजा आप अपना काबा सही रखें, आप अपने हमसाये से तल्लुकात, अभी भी आपका बांग्लादेश का कुछ नहीं बिगड़ा। 4 माह 5 माह पहले बांग्लादेश बिल्कुल फिट जा रहा था, पाकिस्तान से आगे जा रहा था, हम खुश थे। चलो हमारा कोई इस्लामी मुल्क हमसे जुदा होके खुश है, हम खुश थे। मगर अभी जो कुछ वहाँ ड्रामा सीन चल रहा है, इससे बांग्लादेश को नुकसान होगा। कल हमारे मुसलमान भाई हैं, फिर हमें तकलीफ़ होगी। जैसे हमें कश्मीरियों की तकलीफ़ होती है ना, फिर हमें बंगालियों की भी तकलीफ़ होगी। पहले हम कश्मीर के नारे लगाते रहे सारी उम्र, फिर हम बंगालियों के नारे लगाएंगे, ठीक है। तो फिर हम सारी उम्र नारे लगाते रहेंगे, सारी उम्र हम अमदादें इकट्ठी करते रहेंगे। हमने नहीं बदलना, छोड़ दो भाई, उसका वो जाने, उसके काम जाने। जिसने कहते हैं खाई हैं गाजरें, पेट में उनके वो दर्द, हमें क्या तकलीफ है पाकिस्तानियों को। बस मेरा तो यही पैगाम है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर ट्रंप ने शटअप कॉल दिया है मोहम्मद यूनुस को, तो बिल्कुल एग्जैक्टली दिया है, बिकॉज ट्रंप की आमद बहुत जल्द भारत के अंदर हम लोगों को नजर आने वाली है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।